फरहीन शेख यस सर। जी, क्या हाल चाल, कैसे आप? हेलो जी, क्या सवाल है आपका? सर। हेलो सर, कैसे आप? नमस्ते। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर मैं साल भर से आपको फॉलो कर रही हूँ और 3 महीने का आपसे कंसल्टेशन भी लिया था। हम्म। हाँ, तो सर अभी मैंने ये 16 तारीख को मैंने जांच करवाया था HbA1c, तो मेरा हाँ, 6.63 आया। दवाई के साथ बिना दवाई के? दवाई तो मैंने ली नहीं ना, जब से आपका मैं देख रही थी वीडियो। मैंने 10-15 दिन ही ली थी दवाई। फिर तब HbA1c दवाई कितना था आपका? जब सर सबसे स्टार्टिंग में तो 13 था, फिर 13 से आपका डाइट लेके फिर 8 आया था, फिर 8 से अभी 6.63 है। 6.63, ठीक है, बहुत नजदीक है आप डायबिटीज रिवर्सल के। जी। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितने महीने पहले कितना बताया था? कितना था? 13। 13 था सर। यस। 13 से 6.63 आ गया, कितने महीने में आया है? सर ये 7-8 महीने हो गए सर। 7-8 महीने में, तो बहुत बढ़िया। आपने जब 13 आपका आया था तब किसी को दिखाया था, किसी डॉक्टर को? Yes, सर। हाँ, हमारे घर के पास जो डॉक्टर थे उनको डॉक्टर को कहाँ दिखाया था। रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? नेज सर नागपुर में। वहां पे जब डॉक्टर को दिखाया था तो आपके डॉक्टर ने क्या बताया, क्या करना है? आपके डॉक्टर ने क्या बताया आपको कि सॉरी क्या सर। करना है? सर वो डॉक्टर कहा था कि अब आपको तो लाइफ टाइम दवा लेना है, तो उन्हें 2 टाइम की दवा दिए थे। तो मैं बहुत टेंशन में थी। दवा तो मैंने ली 10-15 दिन, फिर अचानक हाँ से यूट्यूब में सर्च करते करते सर आपकी वीडियो दिखी। तो हाँ फिर बहुत तसल्ली हुई कि नहीं, अब सर की वीडियो तो 100% कोई डाउट ही नहीं है आपकी डाइट में। तो फिर आपकी जी। डाइट लेते 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 फिर मुझे आखिर सर को ये लग रहा था, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, कि मैंने दवा के साथ में 13 से 8 करी। तो फिर ठीक है। उन्हें बोले बहुत अच्छा चल रहा है बोले। तो मैं बोली सर एक बात बताना था आपको। तो बोले हाँ बोलिए। बोली सर दवा के साथ नहीं कर रही हूँ, ये एक डॉक्टर है यूट्यूब पे अनुपम घोष करके, मैं हाँ उनकी डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो बोली सर वैसे यूट्यूब में आप भरोसा तो नहीं करते हैं और सब लोग वैसे करते भी नहीं है, बट ये डॉक्टर है, मैं इनकी वो यहाँ तक के सर वो मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि देखो आपकी हाँ वाइफ ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को यूट्यूब में से देख के हट अपने लिए मतलब सॉल्व प्रॉब्लम को। तो हाँ फिर मैंने फिर अभी अभी उनको 1-2 महीने पहले बताई सर कि हम ये एक डॉक्टर है, उनको उनकी डाइट फॉलो करके मैं बिना दवा के हाँ अभी तक मैं हूँ। हाँ। तो क्या कह रहे थे फिर तो आपके डॉक्टर? सो उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे। उनको कोई लग रहा शब्द था बचे कि नहीं? मैं उनकी दवा से मैं इतना अच्छा कंट्रोल करी हूँ। तो बोले आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किए। तो मैं बोली सर मैं बिना दवा के कंट्रोल करी हूँ, इसीलिए डाइट फॉलो करके। हाँ, ठीक है। तो फिर हाँ, उनको सर मैं पहले ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। वो जब रिपोर्ट देखे ना तो बोले बहुत अच्छा। तो मैं सर ये अच्छा तो है लेकिन ये बिना दवा के। तो हाँ बोले कैसे? मैं बोली सर ये ऐसा ऐसा हुआ। तो मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था। सही बोला तो हाँ। उनको यकीन नहीं क्यों, हो रिपोर्ट पे यकीन नहीं हो रहा था या आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था? उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि बिना दवा से ये रिपोर्ट कैसे आ गई। वो सोच रहे थे कैसे कि आपने हाँ आपने दवा के साथ इतना अच्छा कंट्रोल की है, वो ये हाँ सोच रहे थे। मैंने उनको फिर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं बोली सर मैं हाँ। दवा के साथ नहीं करी हूँ, मैं ये बिना दवा के चल रही हूँ, अभी तक बिना दवा के ही चल रही हूँ। जी तो जी फिर मैंने बताई आपका नाम। तो फिर जी बोले जी। ठीक है बोले, लेकिन बोले आपको अभी नहीं आप दवा खा रहे हो बोले, लेकिन आपको 10 साल बाद 15 साल बाद आपको दवा आपको लेना ही कब 10 साल बाद अगर दवाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद सबसे पहला इंसान हूँ, आपको दवाई दे दूंगा। पर जब 10 साल बाद की जी दवाई सर। की जरूरत पड़ेगी तो अभी से क्यों मैं आपको दवाई खिलाऊं? 10 साल बाद जब हाँ जरूरत हाँ पड़ेगी तब ले लेंगे। अभी 10 साल तक हाँ जरूरत नहीं है तो क्यों दवाई ले? और एक और बात बता दूं, अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैंने उनको बोली अगर सर, आप मैंने बोली भटक अभी जाएंगे, अगर आप भटक जाएंगे, डायफिट डाइट को फॉलो नहीं करेंगे तो शुगर बढ़ेगी आपकी।
हाँ, नहीं सर मैंने बोली उनको, मैं बोली जब तक तो बिना दवा के मैं चल रही हूँ, जब तक तो बिना दवा के चलूँगी और फिर जब लगेंगे 5 साल बाद, अरे 10 साल बाद जब देखेंगे हाँ, तो ये तो वही जब वाली बात देखेंगे हो गई ना, ये तो वही वाली बात हो गई कि कल आपको हार्ट अटैक, 10 साल बाद कल हार्ट अटैक आएगा, तो अभी से दवा स्टेंट लगवा लो, अभी से स्टेंट हाँ, लगवा लो ना। ये तो ये कहाँ की ये बात है। ऐसे डॉक्टर के पास जाना छोड़िए। जितने लोग सुन रहे हैं, सुनिए, जो आपको दवाई 10 साल बाद कह रहे हैं कि 10 साल बाद दवाई लेनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जाना छोड़िए। हुँ, ठीक है? दवाई अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। मैं दवाई के खिलाफ नहीं हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, दवाई के खिलाफ नहीं हूँ और दवाई मैं भी देता हूँ, लेकिन दवाई तभी देता हूँ जब किसी को दवाई की ज़रूरत है। जब किसी को दवाई की ज़रूरत है तभी देता हूँ और तभी लेना चाहिए। जब तक दवाई की ज़रूरत नहीं है तब तक किसी को दवाई नहीं लेनी चाहिए। 10 साल बाद अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा हो गया, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर बढ़ गई, HbA1c ज़्यादा है, आपको दवाई की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं ही रिकमेंड करूँगा कि आप दवाई लीजिए। बिना दवाई के आपके नहीं हो सकता है ठीक। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है या इंसुलिन बहुत कम होता है और वो चाहते हैं कि दवाई बंद कर दें। मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप दवाई बंद करो। क्योंकि अगर आप दवाई बंद कर दोगे जिसकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन कम है या नहीं है, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएँगे। जिसकी बॉडी में इंसुलिन है, उसको तो दवाई चाहिए ही नहीं, आपको नहीं चाहिए दवाई। ठीक है? बिना दवाई के हुँ, आप 6.5 के नीचे नॉन डायबिटिक रेंज में भी लेके आ सकते हो। तो सर ये थोड़ा-सा प्री डायबिटिक मेंटेन है सर? अभी 6 अभी तो पॉइंट डायबिटीज़ में ही है। आप थोड़ा-सा और मेहनत करोगे तो वो प्री डायबिटीज़ में भी आ जाएगा, फिर नॉन डायबिटिक में भी आ जाएगा, नो प्री सर ये जो डायबिटीज़ में। आपने अभी जो आटा बताए थे हाँ, हाई प्रोटीन वाले एक आटा अभी-अभी जो बताए थे सर, मैंने वाला मँगाई हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, तो उससे तो बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा ये आपको। सुबह शाम में फिर ले सकते हैं ना सर? हाँ, हाँ, सुबह-शाम दोनों टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और सर जैसे दिन के टाइम पे जैसा लंच कर रहे हैं, तो और फिर वो जैसा हेवी हो गया है, खा लिए पेट भर, रात में उतनी भूख नहीं है, तो फिर थोड़ा-सा खा स्किप के कर सो गए। दीजिए, स्किप कर दीजिए। जी, हमारी तो पहली नियम यही है कि जब भूख लगे तब खाना है, जब भूख ना लगे तो नहीं खाना। अगर पूरा दिन आपको वेट भूख नहीं लगे, तो नहीं खाना है। तो सर वेट कम नहीं होगा उससे फिर? बिल्कुल मेरा नहीं वेट होगा। ऑलरेडी आप बिल्कुल नहीं होगा। जैसा सर बिल रात की आप कैलोरी नहीं है, आपकी बॉडी सुनिए, तो कैलोरीज़ छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी आपको बताएगी, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको कितना खाना चाहिए, ठीक है? आप जितना वर्कआउट करेंगे, उसके हिसाब से अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्या आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मान लो कि आपकी वेट 50 किलो है और मैं आपको 50 दिन भूखा रख लेता हूँ, 50 दिन। 50 दिन भूखा रख लेता हूँ, तो क्या आपकी वेट 0 हो जाएगी? नहीं होगी ना? नहीं होगी। हुँ, इसमें भी साइंस है। ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे हो और एकदम आपकी एक लिमिट होगी, एक जगह पे आके ना आपकी वेट रुक जाएगी। फिर आप खाना खाओ ना खाओ उतना ही वेट रहेगा। 70 पे सर मेरा पहले 74, 75 था, अभी 70 पे आके अटक गया। हाँ, ठीक है। अभी आप एक प्लेटो ज़ोन में आ गए हैं, अगर और नीचे जाना है तो कैलोरीज़ कम मत करिए, एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। घर का काम करिए, अच्छा, स्विमिंग करिए, साइक्लिंग करिए, खेत में जाके काम करिए, झाड़ू पोछा करिए, ठीक है? नीड बढ़ा दीजिए, फिर कुछ एक्सरसाइज़ करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। ऐसे जब एक्टिविटी करके आप हुँ, खर्चा करेंगे ज़्यादा, तो आपका वज़न फिर कम होगा। अच्छा, तो सर अगर जैसा खाने में कोई चीज़ अपन बढ़ा लिए, कुछ थोड़ा ज़्यादा खा लिए, तो फिर इधर हाँ, वर्कआउट जो डेली करते हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह वो ज़्यादा कर लिए तो फिर वो हो जाता बराबर। हाँ, अच्छा, वेट कम हो जाएगा आपका, ठीक है? नहीं सर वेट कम नहीं करना है, वेट गेन करना है। वेट गेन करना है, तो आप कैलोरीज़ बढ़ा दीजिए फिर हुँ, और कैलोरीज़ बढ़ा दीजिए या फिर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कम कर दीजिए। नहीं सर फिज़िकल एक्टिविटी उतनी है नहीं, बस जो आप बताते हैं वो डंबल तो वाले अभी एक्सरसाइज़ जो आपका बताए बीएमआई कितना है आपका?
बीएमआई सर सब पूरा करी थी मैंने, डायरी में लिख के रखी, अभी तो भूल गई चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अगली बार सब कुछ कैलकुलेट करके आना, ठीक है? ठीक है ना सर। और कोई सवाल? नहीं सर, वही पूछ रही थी। ठीक है, खुश है आप? जी सर, जी सर, बिल्कुल। अभी उस डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। नहीं सर, इस मामले में तो मैं उनको बताए बिना रह नहीं पाई मैं कि ठीक है, मतलब आप मैं बिना दवा उनके पास आप तब जाना जब आपकी HbA1c 5.6 हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं होगा, कोशिश कर बहुत जल्दी होगा। हाँ, आप 5.6 होगा तब उनको उनके पास जाना, उनकी फीस भी देना और उनको बोलना 5.6 आ गया, पूछना, वो पूछेंगे सर कैसे क्या, लेकिन बोलना, बोल के आना कि बिना दवाई के 5.6 लेके आया हूँ और आप कह रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। दवाई जब खानी पड़ेगी तब खा लूंगे 10 साल बाद, सर अभी जरूरत। मेथी का पानी सुबह पीने से सर होता है फायदा? हाँ, मेथी दाने का पानी? फायदा तभी होगा जब आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे, तब फायदा होगा। अच्छी चीज है। अगर आप, बहुत लोग क्या करते हैं, मेथी दाना के पानी पी लेते हैं, हुँ, ठीक है, या वो करेला जामुन का जूस पी लेते हैं और उसके बाद छोले हुँ, भटूरे खाएंगे, समोसे खाएंगे, हुँ, जलेबी खाएंगे, तो कैसे हुँ, ठीक होगा? नहीं होगा। अगर आप डायफिट डाइट हुँ, को फॉलो कर रहे हैं, करेला जामुन जूस पी रहे हैं या फिर मेथी दाने का पानी पी रहे हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। हुँ। तो सर उससे समझ वेट गए? लूज़ तो नहीं होता ना मेथी दाने के पानी से? वेट लॉस तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, तभी हो अच्छा, सकता है। अच्छा। ठीक है ना कैलोरी डेफिसिट सर। खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। कैलोरी डेफिसिट आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है, जी। टोटल डेली एक्सपेंडिचर आपके मान लीजिए 1800 कैलोरीज है और आप 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, तो आप, 1600 सर 1600 थी मेरी। हाँ, तो आप 1200 1600 कैलोरीज खाइए तो वेट लॉस होगा। अच्छा, ठीक है जी? हाँ, ठीक है ना ओके, सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। बाय।